बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद बच्चों आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 और इसमें विषय रहेगा चित्रकला ड्राइंग। इसका हम अर्धवार्षिक जो पेपर सितंबर 2023 का है, इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 90 मिनट का पेपर था और इसके कुल 40 अंक का पेपर आया था ये। तो इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके पास, इसमें देखिए बच्चों, ये क्या कहता है कि एक ज्योमेट्री बॉक्स में कितने सेट स्क्वायर होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2 होते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर होते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रेडेशन के तरीके कौन से हैं। ग्रेडेशन के तरीके होते हैं बच्चों, इसमें जो है समजिंग भी आ जाएगी, स्टेपलिंग भी, हैचिंग भी। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा। तो आपने इसका आंसर लगाना है उपरोक्त सभी घ। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए रंगों में प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है। तो दिए गए रंगों में जो प्राथमिक समूह है बच्चों, वो है लाल, पीला, नीला। कौन सा है बच्चों? क्या भाग है जो आपका लाल, पीला और नीला रंग जो होता है, ये प्राथमिक रंग होते हैं बच्चों। फिर है, भारत के प्रसिद्ध चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था बच्चों। तो ये आ जाएगा बच्चों ख। आंसर आएगा 1861 ईस्वी में। ख 1861 में हुआ था। फिर उसके बाद है, मटके का चित्र किस आकृति से बनाया जाता है। तो वो बनाया जाता है बच्चों गोलाकार। पहले गोल बनाया जाता है, फिर उससे मटका बनाया जाता है बच्चों। तो मटके का आकार किससे बनाया जाता है? गोलाकार से, सर्कल से। फिर है बच्चों, भिंडी की सतह कैसी होती है। तो भिंडी की सतह बच्चों चिकनी भी होती है और खुरदरी भी होती है। तो इसका ग आंसर आ जाएगा चिकनी और खुरदरी। फिर है, मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी कहलाती हैं। तो मानव निर्मित वस्तुएं वो होती हैं बच्चों जो मनुष्य ने मानव द्वारा बनाई जाती हैं। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। और जो प्रकृति ने हमें दी हैं उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं बच्चों। फिर उसके बाद है बच्चों, चित्र में स्ट्रोक्स लगाते समय शरीर के कौन से अंग का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों कंधे का। स्ट्रोक्स लगाते समय कंधे का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद है बच्चों आपके पास प्रश्न 9, लाल नीला रंग मिलने से बैंगनी रंग बनता है बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा ग बैंगनी रंग। फिर उसके बाद 10वां प्रश्न है बच्चों, मिट्टी की कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो मिट्टी से बच्चों हमारे पास ये जो सभी वस्तुएं दी गई हैं, फल, सब्जियां, खिलौने, तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। फिर उसके बाद है आपके पास बच्चों, रेखाखंड कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 11वां है। तो इसका आंसर है बच्चों, रेखाखंड जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फिर है दूसरा बच्चों, ग्रेडेशन में हैचिंग विधि में पास पास लगाया जाता है। तो ग्रेडेशन में जो हैचिंग विधि है उसमें हमारे पास जो लाइनें होती हैं ना, वो पास पास लगाई जाती हैं ऐसे। तो ये आपने लिखना है रेखाएं या रेखाखंड पास पास लगाया जाता है। तो आपने लाइन भी आप लिख सकते हो
क्या लिखोगे? लाइन। क्या लिखोगे बच्चों? लाइन। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा लाइन आ जाएगा। यहाँ पे लाइन पास पास लगाया जाता है। फिर है 13वां प्रश्न है बच्चों, खाली स्थान। ज्यामिति बॉक्स में रखा गया पैमाना खाली स्थान का होता है। तो जो ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे पास पैमाना होता है, स्केल होता है, तो वो प्लास्टिक का होता है बच्चों। किसका होता है? प्लास्टिक का। तो आपने प्लास्टिक लिखना है बच्चों। क्या लिखना है? प्लास्टिक। ठीक है। फिर उसके बाद है 14वां प्रश्न है आपके पास, 60 डिग्री के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो ये बच्चों असत्य है। 60 डिग्री के कोण को न्यून कोण कहते हैं, और ये कह रहा है कि अधिक कोण कहते हैं, तो ये असत्य है। 60 डिग्री के कोण को न्यून कोण कहते हैं बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास प्रश्न 15वां है, गुलाब के पौधे की पत्तियां अंडाकार और तेज कटाव वाली होती हैं। तो ये सत्य है बच्चों। तो गुलाब की जो पत्तियां होती हैं वो अंडाकार भी होती हैं और तेज कटाव वाली भी होती हैं। फिर आपके पास अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 16, बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो बिंदु की परिभाषा आपने लिखनी है। तो बिंदु की परिभाषा देख लेते हैं क्या है बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे, देखिए। तो ये इसका आंसर है बिंदु। बिंदु वह चिन्ह को कहते हैं जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई व मोटाई नहीं होती। किसी नोकदार वस्तु से लगाया गया चिन्ह बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बिंदु कहलाता है। तो इसका आंसर आप ये सारा लिखोगे, 2 लाइनें हैं। ठीक है, तो आपने ये आंसर लिखना है बिंदु। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया था बच्चों कि पीपल के पत्ते का चित्र बनाइए। पीपल के पत्ते का चित्र बनाना है। तो आपने ये पीपल के पत्ते का चित्र बनाना था। चलो देख लेते हैं। तो आपने देखिए इसमें ये पीपल का पत्ता दिया गया है, तो ये आपने बनाना था। इसमें पीपल का पत्ता ये बनाना था, ये आपने बनाया होगा पेपर में। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है बच्चों हमारे पास जो 18वां प्रश्न आया था पेपर में। कौन सा? 18वां प्रश्न कि प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो 60 डिग्री का कोण बनाना था हमारे पास। तो उसने बोला है भी 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो आप प्रकार की सहायता से भी बना सकते हो या डी की सहायता से भी बना सकते हो। तो आपकी ड्राइंग की बुक में ये दिया गई है पूरी विधि। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ये 60 डिग्री का कोण बनाना था हमने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने सबसे पहले ए बी लाइन ये खींचनी है फुटे की सहायता से। ठीक है, स्केल की सहायता से ए बी लाइन हमने खींच दी है। फिर हमने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से प्रकार खोलनी है और ये चाप लगानी है ऐसे प्रकार की सहायता से। ठीक है, तो जितनी प्रकार खुली हुई है उतनी ही हम ई पे प्रकार रखेंगे और फिर ये चाप लगाएंगे ऐसे। तो जहाँ भी ये काटेगी वहीं पे हमने ये लाइन खींचनी है। तो हमारे पास 60 डिग्री का कोण ये बन जाता है। तो इस तरह से आपने 60 डिग्री का कोण बनाना था बच्चों। ठीक है, अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे हमारे पास 19वां क्वेश्चन है बच्चों। तो ये देख लीजिए 19वां प्रश्न में क्या बोल रहा है ये कि एक 6 सेंटीमीटर ए बी रेखाखंड का प्रकार की सहायता से लंब अर्धक खींचो। तो हमने एक रेखाखंड है ए बी, उसका लंब अर्धक खींचना है। तो ये हमारी ड्राइंग की बुक में दिया गया है बच्चों। तो ये दिखा देता हूँ। तो इसमें ये देखिए बच्चों, इसमें ये आपके पास जो क्वेश्चन है ना, ये 19वां क्वेश्चन है। ए बी रेखाखंड है, प्रकार की सहायता से लंब अर्धक खींचिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ए बी लंब ये है जो ये 6 सेंटीमीटर लेनी है आपने।
कितने सेंटीमीटर लेनी, 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा खींचनी है फूटे के साथ। फिर उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, ए पे प्रकार रखनी है। अपनी मर्जी से ये इतनी प्रकार खोलेंगे और ये इस तरह से ये चाप लगाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर बी पे प्रकार रखनी है हमने, तो बी पे उतनी ही प्रकार खुली रहेगी और बी पे प्रकार रख के हमने ये चाप लगानी है ऐसे, ठीक है। तो जहाँ भी ये दोनों मिल जाएंगे, 2 पॉइंट आ गए हैं हमारे पास सी ओ डी, तो सी ओ डी से ये सीधी लाइन खींचनी है। तो ये हमारे पास जो है लंब अर्धक आ जाएगा ए बी का, ठीक है। ए बी लाइन का लंब अर्धक आ जाता है। इस तरह से आपने ये बनाना था बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में बच्चों आपने कमल का फूल बनाना था। ये गुलाब का फूल है, कमल का देख, तो आपके पास एक कमल का फूल आया था और एक सेब का चित्र आया है बच्चों। ये सेब है हमारे पास, सेब का चित्र आपने बनाना था ये, और इसमें आप रंग भी भर सकते हो, रंग भरना था, ठीक है। और एक हमारे पास आया था बच्चों, तो ये एक हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो आया था वो आया था, ये छतरी बनानी थी, छाता बनाना था और उसमें प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग भरने थे। तो प्राथमिक रंग तो होता है लाल, नीला और पीला होता है बच्चों। बाकी द्वितीयक रंग भी इसमें भरने हैं। तो आपने ये छाता बनाना था बच्चों। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पूरा पेपर था जो मैंने आपको बताया है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।